बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको जिस रेस्टोरेंट का विज़िट करवा रही हूँ और जिस रेस्टोरेंट की हाई टी का ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रही हूँ, उस रेस्टोरेंट का नाम है लाल किला कराची। जी हाँ, यहाँ पर हाई टी बुफे में मैं आई हूँ और एक दिन पहले जो है रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। और यहाँ की हाई टी के जो टाइमिंग्स हैं वो शाम 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक है और ये हाई टी आपको यहाँ पर डेली इसी टाइम पे ही मिलेगी। तो बस अंदर एंटर हो चुके हैं और आप इसका जो है वो आउटडोर का व्यू भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, कराची में इन दोनों काफ़ी गर्मी है, काफ़ी क्या बहुत ही शदीद गर्मी है, लेकिन हाई टी के अमूमन यही टाइमिंग्स होते हैं। खैर, हमने अपनी रिजर्वेशन करवाई थी इंडोर में ही और यहाँ पर आप इसका इंडोर का जो है वो सेटअप देख सकते हैं, इनका इंटीरियर देख सकते हैं और काफ़ी जो है वो अंदर अच्छा एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है और कूल एम्बियंस है। लेकिन बाहर के हालात जो है मुझे अच्छे नहीं लगे, ना कूल लगे। तो खैर, अभी जो है वो आगे चलकर हम इस पे भी बात करते हैं। और ये पहले मैं आपको अंदर का इसका व्यू दिखा रही हूँ कि किस तरीके से रेस्टोरेंट अंदर से इंटीरियर कैसा है इसका और क्या लुक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात ये है कि ये काफ़ी पुराना है और 2026 यानी 2026 में ये 28 साल हो चुके हैं, यानी मई में इनकी एनिवर्सरी आती है, तो ये 28 साल का रेस्टोरेंट हो चुका है। अभी हाई टी जो है शुरू होने ही वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जो है वो आउटडोर विज़िट भी करा दें। अमूमन जो हाई टी में आइटम्स होते हैं डिशेस के, वो यहाँ पर हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 70+ डिशेस आपको यहाँ पर मिलेंगी और अच्छी खासी जो है वो यहाँ पर वैरायटी है। सारा खाना जो है वो मेरे सामने तो फ्रेश ही तैयार हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर आप शेफ़ आपको बिल्कुल ही सामने ही वो खाना तैयार करते हुए नज़र आएंगे। और जी हाँ, देखें, हलीम भी जो है वो यहाँ पर है, लेकिन हलीम को मैंने बिल्कुल भी टेस्ट किया नहीं था, क्योंकि इतनी सारी डिशेस होती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है सारी डिशेस को टेस्ट करना। वैसे अमूमन बुफे में सारी चीज़ों को जो है टेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना तो खाया मेरे ख्याल से नहीं जा सकता। अगर थोड़ा थोड़ा करके भी सब लेंगे तो वो भी मुझे इम्पॉसिबल ही लगता है। खैर, स्मोकी बारबेक्यू पिज़्ज़ा भी आपको यहाँ पर मिलेगा और सैंडविचेस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे और जी हाँ, ये दही बूंदियाँ भी हैं जो सिर्फ मैंने देखी हैं, चखी बिल्कुल भी नहीं। और सारी चीज़ें यहाँ पर फ्रेश ही बन रही थी, जैसा कि आपको भी जो है नज़र आ रहा है कि सारी चीज़ें फ्रेश ही तैयार हो रही थी। और यहाँ पर जो है वो सूप भी आपको मिलेगा। जी हाँ, लेकिन चिकन का सूप था जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और एक ही सूप था यहाँ पर, और फ्राइड प्रॉन्स थे जो मुझे पसंद हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना एक चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ सफाई का फुकदान मुझे नज़र आया। अब मैं ज़रा इजी वर्ड्स में इसको बोलती हूँ कि यहाँ क्लीनिंग की अशद ज़रूरत है, यानी यहाँ हाइजीन मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। इंटीरियर की जो इनकी टेबल की सेटिंग है वो काफ़ी सालों से ऐसी ही है, और जो आउटडोर में जो वो इनका सेटअप है उसको तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, इनको सारा जो है वो चेंज करना चाहिए। और मैंने तो खैर अपनी प्लेट बना ली थी, तो साथ साथ जो है आपसे गपशप भी चल रही है और यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही हूँ। और ये सबसे अच्छी बात है कि क्वार्टर प्लेट्स जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं, इससे जो है आप थोड़ा ही खाना ले सकते हैं और चीज़ अच्छी लग रही है तो उसको बार बार लें। अच्छा, ये जो मिनी बर्गर है ना, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पर मैं प्रॉन्स भी टेस्ट कर रही हूँ और ये कीमे के साथ बना हुआ था लजानिया, ये भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है ना, ये बड़े मज़े की सॉस थी। और हाई टी के हिसाब से जो है वो डिशेस मुझे सारी सही लगी कि ऐसी जो है वो डिशेस जो है वो हर हाई टी में होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो है मुझे जहाँ तक याद है, जितनी मैं हाई टी कर चुकी हूँ, लाल किला की जो एक बेस्ट हाई टी है और सेकंड जो है वो चौपाल की हाई टी है और पीसी की हाई टी, ये मुझे जो है सबसे बेस्ट हाई टी लगी हैं। और जी हाँ,
अभी मैंने लास्ट जो किया था चाय छत की जो हाई टी का रिव्यू आपको दिया था, वो पैसों के हिसाब से बेस्ट थी। जी हाँ, अगर आप जो एक बजट में रह के हाई टी करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल एक परफेक्ट थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिशेस जो है वो बिल्कुल खाली हुए जा रही हैं और फिर जो है वो इनको रिफ़िल भी कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है पकाने में जो है वो टाइम भी लग रहा था, तो पेशेंस भी रखना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। थोड़ा वेट करके जो है वो आप हाई टी को एंजॉय कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँगी फूड की क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है और टेस्ट के हिसाब से भी जो है मैं इसको एवरेज ही मार्क्स दूंगी। ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट में है, ना ज़्यादा बुरा है, एवरेज है और ठीक है। कोई चीज़ आपको यहाँ पर ज़्यादा स्पाइसी भी जो है नहीं मिलेगी। तो आप चाउमीन का भी जो है वो देख सकते हैं लुक कैसा है। और पहले मैं यही बात कर रही थी जिसको करती हूँ मैं कंटिन्यू, कि यहाँ पे जो आउटडोर का इनका सेटअप है ना, उसको रेनोवेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है और थोड़ा इनको चेंज भी करना चाहिए। ऐसा कुछ जमा हुआ था, यार बात है वहाँ पर जो है वो खाना बनता है, लोग आते जाते हैं, ऊपर से आउटडोर का सेटअप है तो वैसी जो है वो सफाई नज़र नहीं है, लेकिन इनको करनी चाहिए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है वो इनका सेटअप है। और आप देखें इनका बुफे, आप ब्रंच बुफे भी है इनका लंच बुफे भी होता है, हाई टी बुफे होता है, डिनर बुफे होता है। तो इससे ये कितना जो है वो कमाते हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन इसको लगाना भी चाहिए। और अगर अब 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका था और बस ये जो चीज़ें मैंने टेस्ट की है ना, जिनकी मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं इन्हीं का आपको जो है ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। ये पास्ता बहुत ही मज़े का था, जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ था, तो इसको मैं खूब करूँगी इंजॉय। आपके लिए कहना है कि इन जागती आंखों से एक ख्वाब बुना है मैंने और कितने शहरों में आपका चेहरा चुना है मैंने। आपके आने से महक जाते हैं गुलशन के गुलाब, आपके बारे में हवाओं से सुना है। और आप आ जाते हैं डिज़र्ट की तरफ। जी हाँ, यहाँ पर आपको सैलेड भी मिलेगा और डिज़र्ट भी मिलेगा और यहाँ पर जो है सैलेड की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और हर किस्म का सैलेड आपको यहाँ पर मिलेगा, चटनी, रायते, और आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है वो फ्रेश नज़र आ रही हैं। अच्छा, इस चीज़ को मैं ज़रूर काउंट करती हूँ अपने जो भी मैं रिव्यू दे रही होती हैं जिस रेस्टोरेंट का, कि एक तो आपकी जो है जितने आइटम्स होते हैं डिशेस के वो फ्रेश होने चाहिए और हाइजीन, ये 2 चीज़ें तो मस्ट हैं। ये दोनों चीज़ें जो है एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए हर रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जो है वो सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया हुआ था। इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त थी। और ये जो सामने वाला साइड है ये डिज़र्ट स्टेशन है। आपको यहाँ पर जो है वो पुडिंग है, शुगर फ्री आपको डिज़र्ट मिलेगा, हर तरह के केक्स हैं और पेस्ट्रीज मिलेंगी, जेली मिलेंगी और यहाँ पर 3 मिल्क केक भी था जो बहुत ही टेस्टी जो है वो था। और डिज़र्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो मच इनफ आइटम्स थे जो आम तौर पे हाई टी के बुफे में रखे जाते हैं, तो बहुत सही आइटम्स इन्होंने रखे थे और टेस्ट के हिसाब से भी मुझे अच्छे ही लग रहे थे। तो एक अच्छी वैरायटी थी इनके पास डिज़र्ट की भी। और आप लोग के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर आएँ और वो चीज़ों को रिफ़िल करना जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने पहले एक क्लिप बना लिया था और अब मैं जो है वो थोड़ा सा डिज़र्ट यहाँ से लूँगी और इसको करूँगी टेस्ट। और इतनी सारी वैरायटी जब होती है ना तो समझ में नहीं आता कि क्या खाएं क्या नहीं लाएं, लेकिन मैं बस थोड़ा सा ही ले लिया था क्योंकि जो मैंने आपको वीडियो में शेयर किया है, जो जो चीज़ें मैंने टेस्ट की थी ना, तो उसी से मेरा पेट फुल हो गया था और गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो मज़े मज़े की जो चीज़ें नज़र आ रही थी। अच्छा, चीज़ केक भी जो है ना बहुत ही मज़े का था, रेड वेलवेट केक भी था, चॉकलेट फज केक भी था, बहुत ही यानी एक मज़ेदार चीज़ थी। जो मीठा खाने के शौकीन है ना उनके लिए यहाँ का एक परफेक्ट अरेंजमेंट जो है हुआ है स्वीट डिश के हवाले से। और यहाँ पर चलें हम जो है वो आइसक्रीम भी ले लेते हैं। और कुल्फ़ा का फ्लेवर था, जी हाँ, सिर्फ एक ही फ्लेवर यहाँ पर मिल रहा था जो एक कप में सिर्फ एक स्कूप ही दे रहे थे, लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना खाना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। खैर यहाँ पर जो है वो मैंने प्लेट बना ली थी और अब बाहर की तरफ निकल रही हूँ। और अब यहाँ पर ना
फ्लोर भी चेक कर सकते हैं कि फ्लोर कैसा हो रहा है। तो बहुत मायूसी का सामना करना पड़ रहा था ये देख के। और सामने जो, जी हाँ, ये गोलगप्पा भी आ गया। गोलगप्पे किस किस को पसंद है? अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ फ्लेवर्स थे और पाइनएप्पल का भी फ्लेवर का गोलगप्पा था। जी हाँ, जो सॉस था इनका वो पाइनएप्पल फ्लेवर का भी था। खैर ये तो मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो है सब टेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पर आप चाय भी देख सकते हैं, आपको मिलेगी हैं। और बच्चों के लिए यहाँ पर क्वार्टर नहीं है। अगर 1 से 3 लेडीज आती हैं उनको 25% मिलेगा, और 4 से 10 फीमेल्स आती हैं उनको 20%, और 11 से 20 फीमेल आएंगी उनको 15%। और कार्ड जो है सिर्फ दिन में एक ही दफ़ा यानी इस्तेमाल होगा ये। और ज़ाहिर सी बात है इनकी पॉलिसीज़ हमेशा हर रेस्टोरेंट की चेंज होते रहती हैं। तो जो अभी पॉलिसी इनकी चल रही थी, जो टर्म्स और कंडीशन थी, तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर ज़्यादा पसंद आया है तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। हो गई तैयारी, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।